हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज टीवी पर। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मैं आपको इसमें क्या बताऊंगा भाई, इसमें बताने वाला हूँ मैं आपको टाइप ऑफ लाइन। बहुत सारी जो लाइंस यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे विजिबल लाइन, सेंटर लाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, फीचर कंट्रोल फ्रेम, डेटाम्स, ये सब क्या है ये बताऊंगा। किस तरह से हम मिलिंग में इसका सेटअप करेंगे वो डिस्कशन करेंगे। मशीनिंग में जो डेटम है उनका क्या रोल है, क्वालिटी में डेटम्स का क्या रोल है, कैसे इनको चेक करते हैं, ये सब हम डिस्कशन आज करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों। सबसे पहले लाइंस की अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी आउटर लाइनें हैं क्लियर दिखने वाली, जैसे इसका टॉप से आप देखेंगे तो ये वाला व्यू दिखेगा। ये फ्रंट व्यू है, ये इसका साइड व्यू है, ये बैक व्यू है, ये सेक्शन व्यू है और ये डिटेल व्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें ये जो लाइनें हैं इन लाइंस को बोलते हैं विजिबल लाइन, जो क्लियरली दिखती है। वो जैसे ये सेंटर से गुजरने वाली लाइन सेंटर लाइन है। ठीक है, इस तरह की ये जो लाइन है दोनों साइड एरो हेड वाली ये डायमेंशन लाइन है। इनके साथ में जो लाइन है ये एक्सटेंशन लाइन है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये कटिंग प्लेन लाइन है, जो ए करके दी हुई है सेक्शन कट करके शो करने के लिए। ये कटिंग प्लेन लाइन होती है। यहाँ पे ये डायमेंशन लाइन है। ये वाली जो लाइन है ये लीडर लाइन है, ये भी लीडर लाइन है। और ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को बोलते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम, जो कोई भी फीचर की डिटेल हमें बताता है। इस फीचर की अगर मैं बात करूँ तो इसकी पोजीशन मांगी 0.2 रेस्पेक्टिव टू डेटम ए बी एंड सी। और ये दो होल हैं डाया 10 के। ये जो सिंबल है फाई का सिंबल है। फाई का सिंबल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायमीटर को शो करने के काम आता है। ठीक है, तो ये तो इसमें जो डायमेंशन थी वो हो गई। ये तिरछी लाइन है, इनको हैचिंग बोलते हैं भाई। ठीक है, सेक्शन लाइन या फिर हैचिंग लाइन बोलते हैं। अब फ्रंट व्यू की बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि सर यही फ्रंट व्यू क्यों है, मैं कहूँ ये फ्रंट व्यू है। बिल्कुल भाई, आप कह सकते हैं, मुझे मानना पड़ेगा। लेकिन हम सब फॉलो करते हैं ड्राइंग के स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो आपका मेन व्यू है, मेन व्यू के रेस्पेक्ट में अदर व्यू जो दिए हुए हैं, जिस व्यू के रेस्पेक्ट में अदर व्यू दिए हुए होते हैं वो आ गया आपका फ्रंट व्यू। जैसे कि यहाँ बात करूं, ये वाला व्यू दे रखा है, इसी का साइड व्यू यहाँ पे है, फिर इसी का बैक व्यू यहाँ पे है, फिर ये व्यू है इसी का, और यहाँ पे ये डिटेल भी दे रखी है इसका। अब आप कहेंगे कि सर ये इसका कौन सी साइड का व्यू है, कैसे पता चलेगा। यहाँ पे रोल शुरू हो जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है भाई, आपको मैंने बता रखा। अगर नहीं समझ में आता है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। जैसे ये सेक्शन व्यू दिया हुआ है, कटिंग प्लेन लाइन का क्या काम होता है, जैसे एक ब्लेड लिया आपने, यहाँ से बीचों बीच से आप इस पार्ट के दो टुकड़े कर दो किसी इस तरह से। टुकड़े करने के बाद में इन एरो हेड का काम शुरू होता है। ये वाला व्यू आपको नहीं देखना है, ये वाला देखना है। इधर से आप खड़े होके देख रहे हैं इस व्यू को, तो जब आप देखेंगे तो आपको इस तरह का दिखाई देगा। मतलब पार्ट अभी क्या है, इस तरह से है। ठीक है, आप देख रहे हैं इधर से। ठीक है, अब आपको 2D में दिखाने के लिए आपकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी, ये इस तरह से मैंने पार्ट को इस तरह से कर दिया। ठीक है, आप देखेंगे इस साइड से, तो सेम ऐसे ही इस पार्ट को उठा के और यहाँ पे रख दिया है सीधा के सीधा। इससे इसका क्लियर पता चल रहा है कि क्या क्या डायमेंशन इसमें है। ठीक है, यहाँ से कट करने पे जहां जहां ब्लेड ने मटेरियल को टच किया वहां वहां मिलेगी आपको हैचिंग। जहां पे खोखला एरिया है, होलो है, वहां पे किस तरह का दिखेगा, किस तरह का वाइट दिखेगा। जैसे बात करें यहाँ से ये स्लॉट है, ये स्लॉट है इस गहराई तक। उसके बाद में नीचे यहाँ पे एक और रेडियस बना हुआ है, रेडियस R5 की यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ये है। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे भी एक स्लॉट है जो यहाँ में दिख रहा है, इधर ये वाला स्लॉट है। बाकी जगह पे मटेरियल है, वहां तिरछी लाइनें। समझ में आया, इस तरह से कटिंग प्लेन लाइन शो की जाती है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का हमें कैसे पता चलेगा, आप इधर से देख रहे हो, हाँ यहाँ पे व्यूअर है, इधर से देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ये पार्ट आ गया, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब ये प्रोजेक्शन है। इस साइड से देखने को बोला ना, यहाँ आप खड़े हैं, ये इसका प्रोजेक्शन है ये वाला, और ये पार्ट है। ये कौन से में होता है इस तरह से, फर्स्ट में होता है या फिर आपका थर्ड में होता है, आप ही बताइए। अगर इस ड्राइंग में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करूं तो वो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप इधर से देखेंगे तो इस साइड में आपका ये व्यू दिखाई देगा, ये बैक व्यू है। ऐसा क्यों है,
आप इधर से देखेंगे तो ये व्यू कैसे दिख रहा है, अगर इधर से देखते तो ये होल जो है इस साइड में नहीं दिखता, जो ये वाला होल ये आपका इस साइड में है। और दूसरी चीज आप स्लॉट से भी अंदाजा लगा सकते हो, जब पार्ट के इधर से देखेंगे तो स्लॉट के इधर दिखा देगा, अगर इधर से देखते हो तो स्लॉट आपका इस साइड में होता है। ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस ड्राइंग में, नीचे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सिंबल भी आपको ड्राइंग में मिलता है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कंफ्यूजन है मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वाला वीडियो आप देख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने इसमें क्या बता रखा है भाई, देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ये जो फीचर है इसका जो पोजीशन है, ये सिंबल है पोजीशन जीडीएनटी का भाई, ज्योमेट्रिकली डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। ये जो है ये पोजीशन है, इसकी पोजीशन होल की पोजीशन 0.2 वेरी कर सकती है एबीसी के रेस्पेक्ट में। और ये दोनों होल की जो साइज है, दोनों होल 10 mm डायमीटर के हैं। इनकी ऐसे बात करूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की 70 है होल टू होल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 10 mm है, यहाँ से होल की डिस्टेंस 15 mm है, यहाँ से स्लॉट की ये वाली इस तरह से गहराई दोनों साइड 15 mm है, ये दे रखी है R5। बहुत बार TYP करके लिख देता है ताकि क्लियर हो जाए कि भाई दोनों जगह पे ये है। ठीक है, इस साइड में क्या दे रखा है, इस साइड में दिखा रखा है कि यहाँ पे एक ये कटेगा, ये देख रहे हो ये रेडियस का बोल। और ये बैक व्यू में भी क्या दे रखा है, पीछे से ये देखिए ये वाला में दे रखा है, इधर से ये कटेगा, ये यहाँ पे इसकी डिटेल है। ये जो स्लॉट है इसकी डिस्टेंस है 50 और इसमें R3 का यहाँ पे कॉर्नर रेडियस दे रखा है 15 mm, ये चौड़ा है, दोनों होल हैं। 60 mm यहाँ पे ये दी हुई है, 60 mm इसकी विड्थ है, 90 mm इसकी टोटल लेंथ है। ठीक है, क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं सेक्शन व्यू में हमें क्या क्या दिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब ये स्लॉट है, ये इसकी जो गहराई खांचे की गहराई है वो है 10, बाकी 10 के ऊपर ये कितना बचा, ये 15 mm। इस स्लॉट की गहराई 15 mm है, टोटल ये 25 mm है। समझ में आया? अगर ये 10 है तो यहाँ से ये कितना बचा, 15 mm। क्लियर है? अब ये बच्चा डिटेल भी, डिटेल भी क्या है, यहाँ से इसको दिखाया थोड़ा बड़ा करके, यहाँ गोला करके बड़ा करके दिखा दिया, एक 5 mm का ये बनेगा। और इसमें दो यहाँ पर रेडियस है 2.5 की, कितने की भाई, 2.5 की रेडियस है। ठीक है, इसमें हम सीधा बॉल चला देंगे। अब मिलिंग में अगर सेटअप की बात करूं तो सेटअप में हम कोशिश क्या करते हैं कि एक जो पहला सेटअप है, फर्स्ट सेटअप में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी बन पाए। तो आप अगर डेटम अगर आपको दी हुई है, जैसे ये यहाँ से डेटम के रेस्पेक्ट में ये करना है, तो डेटम्स का मशीनिंग में क्या होता है कि मशीनिंग में आपको प्लान करना है कि जैसे डेटम के रेस्पेक्ट में कोई चीज दी है तो उस डेटम को पहले मशीनिंग करना, ताकि जो आपको पार्ट है उसके रेफरेंस से आप चेक कर सके। जैसे कि अगर इस पार्ट में बात करूं तो डेटम बी इधर वाली साइड, मतलब ये वाली साइड डेटम सी है, डेटम बी ये वाली साइड, ये वाला जो फेस है पार्ट का ये डेटम बी है। और डेटम ए कौन सा, डेटम ए इसके नीचे की तरफ जिधर ये बना हुआ ना, ये वाला आपका डेटम ए है इस पार्ट के नीचे की तरफ। तो डेटम ए बी सी हम एक सेटअप में कब कर पाएंगे, जब इस पार्ट को उल्टा करके लगा देंगे, मतलब ये वाली इस तरह से पार्ट को लगाएंगे, ये वाली ड्राइंग देख रहे हो, इसको उल्टा कर देंगे तो इस तरह का दिखेगा बनने के बाद। तो ये वाला सेटअप हम क्लैंप करेंगे, एक्स्ट्रा मटेरियल हमारे पास रहेगा वो इसमें आप करिए क्लैंप। क्लैंप करके हम क्या करेंगे, डेटम ए वाला, डेटम ए का ये हो गया फेसिंग वाला काम हो गया, स्लॉट कर लेंगे, ये इधर एंड मिल वो बॉल मिल चला देंगे। ठीक है, स्लॉटिंग के लिए हम एंड मिल यूज ले लेंगे। ठीक है, इसकी डेप्थ कितनी दी हुई है हमें, 10 mm गहराई तक ये स्लॉट बना देंगे, 50 mm जो लंबा है। ठीक है, इसमें एंड मिल हम मैक्सिमम 6 का ले सकते हैं, क्योंकि ये कॉर्नर रेडियस R3 है ना, अगर इससे बड़ा लेंगे तो R3 से ज्यादा रेडियस छोड़ के जाएगा। ठीक है, 6 mm डायमीटर का हम टूल इसमें यूज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 10 mm डायमीटर मैक्सिमम हम यूज कर सकते हैं इस रेडियस की वजह से। ठीक है, ये 15 mm यहाँ पे विड्थ हमको दे रखा है। और हम क्या करेंगे फिर उसके बाद, आपका डेटम ए की ये फेसिंग हो गया, डेटम बी मतलब ये वाला फेस ये भी बन जाएगा, और ये आउटर, आउटर में आपका डेटम सी और डेटम बी दोनों के दोनों आ गए। इसी सेटअप में आपका होल हो जाएगा, ये वाले जो होल है ये दोनों होल हो जाएंगे इसी सेटअप में, और इसी सेटअप में स्लॉट और ये चीज हो जाएगी। फर्स्ट सेटअप में ये हो गया। सेकंड सेटअप में हम क्या करेंगे, प्लट के इसकी थिकनेस मेंटेन करेंगे, 25 mm थिकनेस मेंटेन होगी, और ये दोनों स्लॉट ये वाले
ये दोनों स्लॉट हम कट कर देंगे 15 mm की डेप्थ में, ठीक है। तो इस तरह से इसका मिलिंग का सेटअप रहेगा, जो कि SSCNC हमारा सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा डिटेल में एक एक चीजें, सारी चीजें कौन सा किस प्रोग्राम में किस तरह से बनेगा, ठीक है। आप चाहते हैं जल्दी मशीनिंग सीखना, ड्राइंग सीखना, या फिर आप सॉफ्टवेयर से प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो सॉलिड वर्क की लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। अगर एनरोल करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं उन नंबर्स पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।